नमस्कार मित्रों, मैं कुमार गौरव आज फिर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। तो आज हम रैदास जी के पद के बारे में पढ़ेंगे और रैदास जी के कुछ चुनिंदा पदों की व्याख्या भी जानेंगे। तो रैदास जी के पदों को जानने के पहले चलिए आइए हम रैदास जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो रैदास जी का जन्म 1388 के लगभग काशी में हुआ, ऐसा माना जाता है। और इनके पिता का नाम रघु तथा इनके माता का नाम गुरविनिया था। रैदास जी भक्तिकालीन कवि थे। भक्तिकालीन में भी ये निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि होने के बावजूद इन्हें ज्ञान मार्गी तथा प्रेम मार्गी शाखा का पुल माना जाता है। कबीर के समकालीन थे तथा कबीर की भांति ही इन्होंने भी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। जाति से चर्मकार थे। इनका पैतृक व्यवसाय जूता बनाने का था। ये बहुत ही दयालु और सहृदय व्यक्ति थे। जिन व्यक्तियों के पास पैसा नहीं होता था और उन्हें जूते की जरूरत होती थी, रैदास जी बिना मूल्य लिए ही उन्हें जूता दे देते थे। रैदास जी का मानना था कि सदाचार, परहित की भावना तथा सद्व्यवहार से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। यही कारण था कि भक्ति के नाम पर जो समाज में बाह्याडंबर थे या कुरीतियां थी, उनका रैदास जी ने विरोध किया। इनकी भक्ति भावना से प्रभावित होकर सुप्रसिद्ध कवित्री मीराबाई ने इनको अपना गुरु बनाया। रैदास जी के प्रथम पद की अगर हम बात करें तो रैदास जी का यह प्रथम पद है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चांद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम दागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रस्तुत पद में रैदास जी ईश्वर के प्रति अपनी भावना प्रकट करते हुए कहते हैं कि प्रभु जी आप अगर चंदन हैं तो हम पानी हैं। जैसे चंदन पानी में मिलके सुगंधित हो उठता है, वैसे मैं आप में विलीन होके सुगंधित हो उठता हूँ। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी आप काले बादल के समान हैं, जिसे देखकर मेरा मन रूपी मयूर मोर नाच उठता है। प्रभु जी आप उस चांद के समान हो जिसे देखने के लिए चकोर तरसता है। तो प्रभु जी आप अगर दीपक हो तो मैं बाती हूँ, अगर आप मोती हैं तो हम धागा हैं, आप अगर सोना है तो मैं सुहागा हूँ। अर्थात कहीं ना कहीं रैदास जी की ये भक्ति भावना समर्पण भाव के साथ जुड़ी है, जहाँ वो ईश्वर में अपने आप को विलीन कर देना चाहते हैं। जैसे कि अगर दीपक है तो बाती जलती है, लेकिन कहा जाता है दीपक जल रहा है। बाती अपने अस्तित्व को खोकर दीपक के नाम में समाहित हो जाती है। वैसे ही जैसे सोना में सुहागा मिलता है। तो रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास कहते हैं कि प्रभु जी आप स्वामी हैं और मैं दास हूँ, और मैं दास की तरह ही आपकी भक्ति करता हूँ। तो प्रस्तुत पद में रैदास जी दास की भांति समर्पण भाव के साथ अपनी भक्ति भावना प्रकट करते हैं। पद संख्या जो 2 है, इसमें कहते हैं कि नर
हरि चंचल मति मोरी, कैसे भक्ति करो राम तोरी। तू को ही देखे हूँ तो ही देखे, प्रीत परस्पर होई। तू मोही देखो हूँ तो ही ना देखो, इही मति सब बुद्धि खोई। सब घट अंतरी रमसी निरंतरी, मैं देखत ही नहीं जाना। गुण सब घट अंतरी रमसी निरंतरी, मैं देखत नहीं जाना। गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना। मैं तै तोरी मोरी असमझ सो, कैसे करे निस्तारा। कहे रैदास कृष्ण करुणा में, जय जय जगत अधारा। तो आइए इस पद की व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद में रैदास जी अपनी भक्ति मार्ग में आने वाली बाधाओं का उल्लेख करते हैं, और उनकी जो सबसे बड़ी बाधा है वह है उनकी चंचल मति, यानी उनका चंचल मन। रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति कैसे करूं। यह जो चंचल मन है मेरा, यह आपकी भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। यह जो मेरी चंचल बुद्धि है, इसके साथ मैं आपकी भक्ति कैसे कर सकता हूं। कहते हैं, जब हम एक दूसरे को देखते हैं तब तो प्रेम उपजेगा, जब हम एक दूसरे को नहीं देखें तो हमारे बीच प्रभु जी यह प्रेम कैसे उपजेगा। आप मुझे देखें और मैं आपको न देखूं तो भी यह प्रेम नहीं उपज पा रहा, और यही कारण है कि मैं अपना सुध बुध खो बैठा हूं। प्रभु जी, आप प्रत्येक के हृदय में विद्यमान है, लेकिन अज्ञानतावश हम नहीं देख पा रहे। सब घट अंतरी रमसी निरंतरी, हर घट में है आप, हर जगह आप व्याप्त हैं, लेकिन अज्ञानतावश हम क्या कर रहे हैं, इसे नहीं जान पा रहे हैं। गुण सब तोर मोर सब अवगुण, यानी जितने गुण हैं वो सब आपके हैं, और जितने अवगुण मेरे हैं, अर्थात मैं गुण रहित हूं। आपने हमारे ऊपर बहुत उपकार किए, कृत उपकार न माना। आपने हमारे ऊपर बहुत उपकार किए, अर्थात हम जीवन में जो भी करते हैं वो ईश्वर की कृपा से करते हैं, उनके उपकार के द्वारा होता है, लेकिन इस बात को हम मानते नहीं हैं। मैं तो तेरी मोरी असमझ सो, हम क्या करते हैं, हम अपने पराये तेरी मेरी इस भेदभाव में पड़े रहते हैं, और इसी पक्षपात के कारण हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो रैदास जी कहते, कैसे करी निस्तारा, यह हमारा निस्तारा, हमें मोक्ष कैसे मिले। मैं तो अपने पराये के भेद में उलझा पड़ा। रैदास जी कहते, कहे रैदास कृष्ण करुणा में, हे कृष्ण करुणा में मैं आपकी जय जयकार करता हूं। आप ही इस जगत के आधार हैं। तो रैदास जी कहते हैं, हे करुणा में, हे जगत के आधार, मैं आपका जय जयकार करता हूं। तो आज हमने रैदास जी के सामान्य परिचय के साथ उनके दो पदों की व्याख्या की। उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका दूसरा भाग हम जल्द ही प्रेषित करेंगे। साथ ही आपसे यह अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके द्वारा किया गया लाइक और सब्सक्राइब हमें प्रेरित करेगा और भी नए नए वीडियोस लाने के लिए। साथ ही आपसे यह अनुरोध है कि आपको किसी विषय पर या किसी लेखक के ऊपर, किसी कहानी या उपन्यास के ऊपर अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।